हर कोई यह जानने का प्रयास करता है कि हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसका क्रमबद्ध इतिहास। बहुत से लोग पुराण कथाएं पढ़कर हमेशा भ्रम में रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर पहले कौन हुआ और बाद में कौन। उत्पत्ति का मूल जानना और फिर क्रमशः विकास, उत्थान और पतन को जानना जरूरी है। ग्रंथों में इतिहास को क्रमबद्ध न लिखकर काव्यमय और होच-पोच लिखा गया है, इसीलिए वह हमारी समझ में नहीं आता। हिंदू इतिहास की संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हिंदू मानते हैं कि समय सीधा ही चलता है। सीधे चलने वाले समय में जीवन और घटनाओं का चक्र चलता रहता है। समय के साथ घटनाओं में दोहराव होता है, फिर भी घटनाएं नई होती हैं। लेकिन समय की अवधारणा हिंदू धर्म में अन्य धर्मों की अपेक्षा बहुत अलग है। प्राचीन काल से ही हिंदू मानते आए हैं कि हमारी धरती का समय अन्य ग्रहों और नक्षत्रों के समय से भिन्न है। जैसे 365 दिन में धरती का एक वर्ष होता है, तो धरती के मान से 365 दिन में देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। हिंदू काल अवधारणा सीधी होने के साथ चक्रीय भी है। चक्रीय इस मायने में कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, तो यह चक्रीय है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कल वाला दिन ही आज का दिन है और आज भी कल जैसी ही घटनाएं घटेंगी। राम तो कई हुए, लेकिन हर त्रेता युग में अलग अलग हुए और उनकी कहानी भी अलग अलग है। पहले त्रेता युग के राम का दशरथ नंदन राम से कोई लेना देना नहीं है। यह तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही तय करते हैं कि किस युग में कौन राम होगा, कौन रावण, कौन कृष्ण होगा और कौन कंस। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊपर जो ताकत है उसे कहते हैं काल ब्रह्म। यह काल ही तय करता है कि कौन ब्रह्मा होगा और कौन विष्णु। उसने कई विष्णु पैदा कर दिए हैं कई अन्य धरतियों पर। खैर, उपरोक्त लिखने का आशय यह है कि हिंदू काल निर्धारण अनुसार 4 युगों का मतलब 12,000 दिव्य वर्ष होता है। इस तरह अब तक 4-4 करने पर 71 युग होते हैं। 71 युगों का एक मनवंतर होता है। इस तरह 14 मनवंतर का एक कल्प माना गया है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के लोक का एक दिन होता है। विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े जाते हैं। एक मनवंतर वर्ष के लिए 71 चतुर्युगी, 8 के 62,000 दिव्य वर्ष, 30 से 20 से मानव वर्ष। फिलहाल 6 मनवंतर बीत चुके हैं और यह 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम वैवस्वत मनु का मनवंतर कहा गया है। यदि हम कल्प की बात करें तो अब तक महत कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्रह्म कल्प और पद्म कल्प बीत चुके हैं और यह 5वां कल्प वराह कल्प चल रहा है। अब तक वराह कल्प के स्वयंभुव मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं। अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5,431 वर्ष पूर्व हुआ था। हिंदू धर्म के इतिहास को कई इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन आजकल नेट का युग है। यहाँ इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखने से शायद ही समझ में आए। मोटी मोटी किताबें पढ़ने की किसे फुर्सत। हिंदू धर्म के प्राचीन इतिहास को किसी मानव की उत्पत्ति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जैसा कि दूसरे धर्मों में आदम से इतिहास की शुरुआत होती है और फिर क्रमशः मूसा, ईसा और मोहम्मद तक समाप्त हो जाती है, जबकि हिंदू धर्मानुसार मनुष्य पहली बार नहीं जन्मा तथा उसका अस्तित्व कई बार मिट गया। हर बार उसकी उत्पत्ति किसी एक माध्यम से नहीं हुई। कभी उसको रचा गया तो कभी वह क्रम विकास के माध्यम से जन्मा। इसलिए हमने पुराणों में से कुछ ऐसी कहानियां छांटी हैं जो आपको क्रमशः इतिहास की रोचक जानकारी देगी। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉरर एक्समैन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सनातन धर्म।